सीमा, मैं आपको बताने जा रही हूँ कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती निकली थी 2023 में, ये वैकेंसी निकली थी, उसका पेपर 2 दिन से चल रहा था यूपी में। तो उसमें ये पेपर लीक होने की जो अफवाह फैलाई गई है, मीडिया पे दिखाया गया है, सोशल मीडिया पे एक्स पर अफवाह फैलाई गई, एक्स यूजर्स पर पेपर लीक होने की अफवाह फैलाई गई। ये अफवाह जो है वो फैलाई किसने? आखिर कौन शख्स है जिसने ये अफवाह फैलाई? तो उसमें एसपी नेता का नाम आ रहा है, यानी कि उनका जो यासर शाह उनका नाम है, उन्होंने ये अफवाहें फैलाई है। तो ये एसपी के नेता अभी तक तो रेप कर रहे थे, रेपों में उनका नाम आ रहा था। अब क्या वो झूठे गवाह बना के झूठे जो है सोशल मीडिया पर या यूजर्स पर जो है इस तरीके से बदनाम करने का अब उन्होंने हथकंडा अपना लिया है? यानी अब जो है वो भाजपा या बीजेपी सरकार को अब बदनाम करने का ये प्लान बना लिया है कि अब इनको कैसे बदनाम किया जाए। तो अभी तक ये अग्नि परीक्षा और ये सब को लेके अखिलेश यादव जी जाने क्या क्या बातें सदन में कह रहे थे। अब उनके एसपी जो नेता हैं, अब वो उन्होंने ये अफवाह फैला दी है कि जो पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती की एग्ज़ाम हुए थे उसमें पेपर लीक हुआ, उसमें जो है नकल कराई गई है। वहाँ पे इतने सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, एटीएस एसटीएफ का जो है वहाँ पे तैनाती थी, वहाँ अपॉइंटमेंट किए गए थे, उनकी निगरानी में ये पेपर हुए हैं। यानी हर जगह पे सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही थी और ये निगरानी एडीएम जो थे वो कर रहे थे खुद। वहीं पे टेलीग्राम के जरिए 11 ऐप से ये अफवाहें फैलाई गई हैं, यूजर्स पे फैलाई गई हैं, एक्स यूजर्स पे, सोशल मीडिया एक्स पर अफवाह फैलाई गई। तो ये अफवाह जो यासर शाह ने फैलाई है, तो उनका इंटेंशन आखिर क्या था? आखिर उनकी क्या साजिश थी? ऐसा क्या उनके माइंड में चल रहा था जो उन्होंने ये अफवाह फैलाई? तो सिपाही भर्ती में सपा नेता ने इस तरीके का जो झूठा आरोप लगाया है यूपी सरकार पर, तो उनकी मंशा आखिर क्या थी? क्या करना चाहते थे? कोई बड़े स्तर पर उनकी प्लानिंग थी कि? तो वहीं पर योगी सरकार ने 60,000 जो भर्तियां निकाली थी यूपी पुलिस कांस्टेबल की, वहीं पे योगी सरकार ने ये चेतावनी दी है कि अगर पुलिस भर्ती परीक्षा में जिसने भी गड़बड़ी की उसका जवाब बुलडोजर से दिया जाएगा, उसका जवाब जेल के दरवाजे खुले हुए हैं उनके लिए। जो ये गड़बड़ी करेगा तो उनके लिए ये इंतजाम वो पहले से ही कर रखा है कि उससे उनका जो है जेल के दरवाजे हमने खोल के रखे हैं, उससे उनका जवाब जो है जेल में डाला जाएगा, उससे उनका स्वागत किया जाएगा। तो उन्होंने पहले ही ये वार्निंग दे दी थी लोगों को। यूपी एग्ज़ाम के लिए ये सारे कड़े इंतजाम उन्होंने पहले से ही करके रखा था। जो परीक्षाएं जो हो रही थी उन परीक्षाओं में कोई भी ढील, उन्होंने कहा था पहले से ही लोगों को, सभी को सतर्क कर दिया था कि अगर कोई गड़बड़ी हुई, पेपर लीक हुआ या किसी तरीके की कोई भी अगर गलतियां हुई तो इसके लिए प्रशासन जिम्मेदार होगा। तो इस वजह से वहाँ पे सीसीटीवी की निगरानी में परीक्षाएं हुई, किसी को भी कोई नहीं समस्या हुई। लेकिन सपा के जो यासर शाह थे उनको सबसे बड़ी समस्या हुई, और जब ये मुकदमा दर्ज हुआ, जब पाया गया, तो ये सारी रिपोर्ट जो थी वो सब झूठी पाई गई। अब उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया है, अब उनके खिलाफ कार्रवाई जो है वो शुरू की जाएगी। और अगर इसमें किसी भी तरीके की झूठी जो है अगर निकल आया तो इस केस में यासर शाह अब बचने वाले नहीं है। यासर शाह जो है अब बुलडोजर और जेल का इंतजाम उनका हो चुका है। अब उनका भी बुलडोजर उनके घर पर भी अब चलने का नंबर आ गया। यानी कि अभी तक तो जो रेपिस्ट हैं उनके यहाँ बुलडोजर चल रहा था, जो अपराध कर रहे थे उनके यहाँ बुलडोजर चल रहा था, लेकिन झूठा आरोप जो लगाया गया है, बच्चों को गुमराह किया गया है। यानी पुलिस की जो एग्ज़ाम देने गए थे तो बच्चों को गुमराह करने की कोशिश की गई है। तो इस केस में अब यासर जो हैं वो अब तैयार हो जाएं योगी जी के एक्शन के लिए। धन्यवाद।